नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं और एक चैत्र व एक शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस वर्ष 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ होगी और नवमी तिथि यानी 5 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो कुछ पहला व आखिरी दिन रखते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन घरों में कलश स्थापित किए जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि को बेहद शुभ माना गया है क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। पंचांग के अनुसार इस बार अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर को सुबह 3:24 से होगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 27 सितंबर को सुबह 3:08 पर होगा। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:20 से 10:19 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। शारदीय नवरात्रि पर इस बार बेहद दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। ब्रह्म योग 26 सितंबर को सुबह 8:06 से लेकर 27 सितंबर की सुबह 6:44 तक रहेगा। वहीं शुक्ल योग 25 सितंबर की सुबह 9:06 से लेकर 26 सितंबर को सुबह 8:06 तक रहेगा। दोस्तों, 26 सितंबर दिन सोमवार को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा जो मां शैलपुत्री को समर्पित होगा। 27 सितंबर दिन मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा व्रत रखा जाएगा जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होगा। 28 सितंबर दिन बुधवार को नवरात्रि का तीसरा व्रत रखा जाएगा जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होगा। 29 सितंबर दिन गुरुवार को नवरात्रि का चौथा व्रत रखा जाएगा जो मां कुष्मांडा को समर्पित होगा। 30 सितंबर दिन शुक्रवार को नवरात्रि का 5वां व्रत रखा जाएगा जो मां स्कंद माता को समर्पित होगा। 1 अक्टूबर दिन शनिवार को नवरात्रि का 6ठा व्रत रखा जाएगा जो मां कात्यायनी को समर्पित होगा। 2 अक्टूबर दिन रविवार को नवरात्रि का 7वां व्रत रखा जाएगा जो मां कालरात्रि को समर्पित होगा। 3 अक्टूबर दिन सोमवार को नवरात्रि का 8वां व्रत रखा जाएगा जो मां महागौरी को समर्पित होगा। 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को नवरात्रि का 9वां व्रत रखा जाएगा जो मां सिद्धिदात्री को समर्पित होगा। वहीं 5 अक्टूबर दिन बुधवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा तथा इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए कुछ सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है। जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाली मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, दुर्वा, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, 7 प्रकार का अनाज, अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प, लौंग, पान, इलायची, इत्र, मिठाई तथा सिक्के की आवश्यकता होती है। कलश स्थापना की पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को सर्वप्रथम
ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान कर लें। इसके बाद मंदिर को साफ करें और इसके बाद भगवान गणेश का नाम लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। इसके बाद एक तांबे के कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी हिस्से में कलावा बांधें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार रुपए, दुर्वा, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। कलश पर अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं तथा नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें और कलश के ऊपर रख दें। अब कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जलाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के प्रिय रंगों का पूजा में उपयोग करना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि देवी को हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाने, साथ ही जातक अगर खुद उन रंगों का इस्तेमाल करे तो देवी दुर्गा का विशेष वरदान प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि किस दिन कौन सा रंग शुभ माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग सफ़ेद होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग लाल होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग नीला होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग पीला होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग हरा है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग ग्रे है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग नारंगी है। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग मोर वाला हरा है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका प्रिय रंग गुलाबी है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। मान्यता है कि जब नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माँ का आगमन हाथी पर होता है। हाथी को देवी दुर्गा का शुभ वाहन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ जब हाथी पर सवार होती हैं तो देश में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों का उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत का पारण किया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।